आज हम जा रहे हैं अपने आबाई गाँव। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये दोनों लड़के मेरे शागिर्द हैं। ये दोनों भाई हैं, हसनैन महमूद, राहब महमूद। जी हाँ दोस्तों, मैं इनकी बाइक पे जबरदस्ती बैठ गया हूँ। ये मुझे बैठने के लिए मना कर रहे थे, बोले उस्ताद आपकी हिप और बॉडी बहुत बड़ी है और हमारी बाइक कमजोर। के बाद हम आप पहुंचते हैं उबारो। लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं फातिह खाने के लिए और हम खरीद रहे हैं कुर्बानी। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं रौती रोड पे। हम सब रोड पे खड़े हो जाते हैं रौती रोड पे और आपस में मशवरा करते हैं। हमारे साथ बाइकें होती हैं 5। हर बाइक पे 3-3 बंदे बैठे होते हैं। हमारे साथ होता है मोहम्मद सदीक, जलालदीन, जी हाँ, उसके बाद रहम महमूद, हसनैन महमूद, उसके बाद अवैस अब्दुल हमीद, उसके बाद परवेज, उसके बाद आफ्ताब आसिम। हम आपस में मशवरा करते हैं, ये सारे मशवरा करते हैं उस्ताद सत्तार को कौन बिठाएगा अपनी बाइक पे। लेकिन एक बंदा हिम्मत करता है, जलालदीन, वो कहता है उस्ताद आप मेरी बाइक पे आके बैठ जाओ। हम आ जाते हैं बागू डोह पे। हमारे वहाँ पे जलालदीन को जो है एक बहुत बड़ा फेंसी निकला होता है, फोड़ा निकला होता है, बहुत बड़ा फोड़ा निकला होता है। वो कहता है कि यहाँ पे एक फकीर है जो दम करता है, हम उसे जो है तेल पे दम करवाएंगे और तेल लगाएंगे, फोड़ा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हम उसके बाद जाते हैं बाबा के पास। वो बाबा बहुत ही बड़ा बाबा बुजुर्ग है जो खुद तो फोत हो चुका है, लेकिन उसका बेटा दम दुरूद करता है। हम जलालदीन के उस फोड़े पे हम दम करवाते हैं। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं कब्रिस्तान की तरफ। जी हाँ, हम सीधा कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हम जैसे ही कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं तो कब्रिस्तान का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। हम मुहर्रम की 10वीं को जाते हैं। हमने वहाँ देखा पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। हमारे कब्रों के ऊपर जो कब्रें बनाई गई थी वो शर कबीले के बंदे थे। हमने शर कबीले के बंधु को बोला कि भाई आप हमारे जो है बुजुर्गों की कब्रों को मिसमार करके अपनी ही यहाँ पे अपने बड़ों को आपने दफना है, ये बहुत अच्छा नहीं किया, बुरा किया है। लेकिन वो कब्र के ऊपर कब्र बना दी गई है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उसके बाद वो हंस रहे थे, ऐसे मजाक में बात टाल दी। हमने फिर भी कोशिश करे अपने बड़ों को जो है वहाँ पे थोड़ा ऊपर करके मिट्टी वगैरह बना के पूरी जो है कब्रें से अच्छी बना के साफ सुथराई करके, जो जंगल थे वो काट कूट के हमने सफाई करके बना दी। और उसके बाद हमने फातेह करने के बाद हमने मिठाई बांधी। हमारे साथ होते हैं मेरे मामू मामू बशीर अहमद काजी। वो कहता है कि अभी तो ये कब्र हमने बिल्कुल बना दी है, साफ सुथराई की है। अपने बेटे नज़ीर अहमद को और अपना पोता जानजेब अली को कहता है कि ये हमारे वालिद मरहूम खान मोहम्मद की कब्र है और आप भी याद रखो कि आइंदा अगर मैं ना आऊँ तो अपने दादा की कब्र पे ज़रूर आ जाया करना हर साल की तरह। हम आ जाते हैं अरशद शाह कुरैशी के बंगले पे। वहाँ हम देखते हैं नंगर कहीं नहीं मिलता। वहीं से हम मायूस होकर निकल पड़ते हैं अपने आपाई गाँव। वहाँ पे हमारे जो पड़ोसी होते हैं वहाँ पे उनके पास चले जाते हैं, लेकिन रास्ता बहुत कच्चा होता है। हम बाइकों पे तैयार होके वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में बहुत बड़ा कच्चा इलाका होता है, मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, पूरा जो हमारा चेहरा बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो जाता है। आखिर हम पहुंच जाते हैं मोहम्मद शरीफ चाचड़ की बैठक पर। वहाँ पे लड़का आ जाता है, वहाँ पे एक छोटा लड़का आ जाता है। हम उसको कहते हैं कि भाई शरीफ को भेज दो, हम उसके मेहमान हैं। वो बच्चा हमें देख कर परेशान हो जाता है कि 25-30 बंदे यहाँ पे पता नहीं कैसे खैरियत से आए हैं। हमने वहाँ बैठ के जो चारपाइयाँ पड़ी होती हैं उन चारपाइयों को सीधा करके हम बैठ जाते हैं। कुछ ही देर के बाद मोहम्मद शरीफ भी आ जाता है और मुंह पे जो है ना चेहरा की तासरात हमने देख के हम भी परेशान हो जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, क्या पता हमें ये खाना भी देगा या नहीं देगा। ये राय बली कह रहा है कि मैं 2 प्लेटें खाऊंगा। उसके बाद ये सारे बारी बारी कह रहे हैं कि उस्ताद सत्तार आप हमारे बड़े हो तो आप जो है मोहम्मद शरीफ को बोल देना कि हम जो है सफेद चावल और शक्कर वाले चावल हम खाएंगे। ये उसका लड़का आया है, परेशान हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, सुबह से निकले हुए। ये है उसका बड़ा भाई आया है, वो भी परेशान हो गया है कि बंदे इतने पता नहीं कैसे आ गए हैं, करियर से कोई टाइम नहीं है, तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका है। हमने वहाँ पे बैठ के फिर चावलों का इंतजार किया। कुछ ही देर के बाद हाय हाय फीके चावल, सफेद चावल और शक्कर भी आ जाती है। हमने वहाँ बैठ के फिर इंतजार किया था। कुछ देर के बाद फिर जुम्मतुल मुबारक का टाइम भी हो जाता है। हमने जुम्मतुल मुबारक भी अदा करते हैं वहाँ पे। वहाँ से हम निकल पड़ते हैं वहाँ जहानपुर शरीफ की तरफ। जी हाँ, जो हमारे
اپنے بڑوں کے پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ ہم جہان پور جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہے سچل شاہ اور اکبر علی شاہ کے ہم مزار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم فاتح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈاڈا جمن شاہ، جی ہاں ڈاڈا جمن شاہ کی دربار جب پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم فاتح خوانی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے اپنے بزرگ ہیں سید نورنگ علی شاہ، یہ ہمارے اپنے بڑوں کے بزرگ میاں بڑوں کے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے پیر و مرشد ہیں سید نورنگ علی شاہ کے پاس ہم ڈاڈا جمن شاہ کی دربار پہ جاتے ہیں۔ ہم ڈاڈا جمن شاہ کی دربار پہ جاتے ہیں، ہم وہاں پہ فاتح خوانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جونیئر ڈاڈا جمن شاہ کی دربار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ فاتح خوانی کر کے ہم پھر نکلتے ہیں۔ سید انور علی شاہ ہم جاتے ہیں پھر سید انور علی شاہ کے دربار پہ، وہاں پہ ہم فاتح خوانی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ منع کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پہ ویڈیو نہیں بنانا، ہم وہاں پہ ویڈیو نہیں بناتے، ہم وہاں پہ ویڈیو نہیں بناتے۔ اس کے بعد ہم پھر نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف، ہم گھر کی طرف روانہ جیسے ہوتے ہیں بائکوں پہ نکل کے کھانا شانا پی کے راستوں میں جتنے بھی سبیلے ہوتی ہیں سبیلے پی پی کے اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں، اور ہم وہاں پہنچتے ہیں اپنے اوبارو سٹی پہ تو سارے پھر مشورہ کرتے ہیں کہ آپ استاد ستار آپ تو مولوی ہو، آپ تو مرغی نہیں لوگے، آپ ہمیں بتاؤ ہم مرغی لیں یا گوشت لیں، چھوٹا گوشت کھاؤ گے یا مرغی کھاؤ گے یا پھر سیویاں کھاؤ گے؟ ہم نے کہا بھائی صبح 2 دن ہم نے تو سیویاں میٹھا کھایا ہے، ابھی جو آپ مرغی لے لو۔ ہم وہاں سے پھر مرغی خریدتے ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون کون کتنے کتنے مرغی خرید رہا ہے۔ جلال الدین اور بشیر احمد وہاں پہ مرغی خریدتے ہیں، اس کے بعد ہم نکل پڑتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ تو یہ آپ دوستوں کو ہمارا ولاگ کیسے لگا؟ دوستوں اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہیں ہمارے چینل پہ نیو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک، تب تک چاہیں گے آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔